आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुली, बीपीएससी, टीआरई, उसके अलावा सीटेट, एसएससी जीडी, इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। खासकर से यूपी पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी को हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि भाषा की मूल इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? या तो वर्ण कहलाता है और नहीं तो इसका दूसरा का नाम ध्वनि है। या तो वर्ण या ना तो ध्वनि। ऑप्शन है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। क्या होगा बुआ? ध्वनि होगा। अक्षर का निर्माण किससे? जैसे क है, क एक अक्षर है तो क और अ के मिलने से किसका निर्माण होता है? क का निर्माण होता है। और सभी वर्णों को व्यवस्थित क्रम पे सजाने पे किसका निर्माण होगा बुआ? वर्णमाला का निर्माण होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का पहला का बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। सुख दुख, उतार चढ़ाव। देखिए यहाँ पे ये जो हाइफन जो लगाया है ये वाला, यही गलत है, इसी के चलते गलत हो गया। सुख दुख, उतार चढ़ाव, इसमें हाइफन है ही नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सुख दुख, उतार चढ़ाव, ये भी गलत हो गया। सुख दुख यहाँ पे कोमा है, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए जो ध्यान को आकर्षित नहीं करेगा वो वाक्य गलत नहीं होता है। देखते हैं कितना लोग गलत सलत कपड़ा पहनता है तो उस पर आपका ध्यान पहले चल जाता है, काहे उसमें गड़बड़ी है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखना है कि जो वाक्य ध्यान को आकर्षित नहीं करेगा वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग का निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, संज्ञा के रूप में किस शब्द को प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इनमें से एक को जानता है। अगर इसी के बदले हम कह दें कि वह इनमें से राम को जानता है, राम को जानता है, तो ये वाक्य सही है। ठीक है, यानी एक के बदले राम का प्रयोग किया गया है। और राम क्या है बउआ? तो संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, यानी इसमें एक क्या है? तो एक संज्ञा है। एक क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन है वह इनमें एक, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्वनाम का प्रकार आपको जानना है तो ट्रिक याद रखिएगा, अनाप शनाप। जैसे कोई दारू पी लेता है तो क्या बोलता है? अनाप शनाप बोलता है। अ से अनिश्चयवाचक, जो कोई निश्चित न हो, जैसे कोई, कुछ, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ना से क्या हो जाएगा चला? तो ना से हो जाएगा निश्चयवाचक। जैसे यह, वह, किस में हो जाएगा? निश्चयवाचक में। प से हो जाएगा प्रश्नवाचक में हो जाएगा क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा बउआ? कौन हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद स है, स से संबंधवाचक में क्या हो जाएगा बउआ? जो, सो, क्या हो जाएगा बउआ? संबंधवाचक में हो जाएगा। ना से हो जाएगा निजवाचक। तो निजवाचक में क्या हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। ठीक है, प से हो जाएगा पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में मैं, तुम, क्या हो जाएगा बउआ? पुरुषवाचक में चल जाएगा। ऑप्शन है गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो देखिए यहाँ पे जो है गुणवाचक कौन सर्वनाम है, अनाप शनाप में कौनों में मिल रहा है? गुणवाचक नहीं मिल रहा है, यानी ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया के अलावा अगर संज्ञा का लिंग बदलेगा तो वह बदलेगा किससे चला? तो वो बदलेगा विशेषण से। किससे बदलेगा बउआ? विशेषण से बदलेगा, विशेषण से। ठीक है, यानी ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत अवयव। किससे हो जाएगा बउआ? विशेषण से। इसके बाद है हम लोग का सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? तो क्रिया सोहन क्या है? संज्ञा है। गांव का है बउआ? तो गांव भी क्या है बउआ? तो गांव संज्ञा ही है, जातिवाचक संज्ञा है। मकान देख रहा है, तो देख रहा है क्या बउआ? तो क्रिया है। और ये क्या है? तो कर्म है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्रिया कौन है? तो देख रहा है क्रिया है। ऑप्शन है सोहन गांव देख रहा है मकान, यानी हम लोग का सी ऑप्शन देख रहा है क्या हो जाएगा बउआ? क्रिया हो जाएगा। मेरा बेटा हजारों में एक है, तो मेरा यानी ये क्या हो जाएगा बउआ? सर्वनाम है।
बेटा संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, और ये कारक है। में क्या है बउआ? कारक है। और है क्या है बउआ? तो ये आपका वर्ब है यानी क्रिया है, क्रिया है। ठीक है। अब हजार क्या है? तो जो कुछू ना हो यानी जो छाटल हो, कुछू ना हो, उसको कहते हैं अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? अवयव कहते हैं। ऑप्शन है संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, अवयव, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग है? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्य, बनावट, रौनक, पतलून, झंझाहट, अछूनता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। देखिए प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह जो है सभी पुल्लिंग है, सभी पुल्लिंग है। इसके बाद है हम लोग का वचन के आधार पे असंगत कौन है? तो बिल्ली, बिल्लियाँ, एक वचन से बहुवचन। पेड़, पेड़, देखिए पेड़ का बहुवचन पेड़ों ना होके पेड़े रहता है। पेड़ एक वचन में चाहे बहुवचन में, दोनों में समान रहता है। खंभा, खंभे, रस्सी, रस्सियाँ, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ना वो परिश्रम की और ना ही उत्तीर्ण हुई, तो इसी को कहते हैं हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। जैसे मैं अगर घर पर होता तो चोरी नहीं होने देता, ना मैं घर पे था और ना चोरी को रोक पाया, यानी वो क्या हो जाएगा बउआ? हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन है हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ कौन जोड़ता है चेला? तो कारक जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कारक। जैसे राम, राम मोहन का बेटा है, राम मोहन का बेटा है, राम मोहन का बेटा है। तो देखिए ये दोनों संज्ञा हो गया, ठीक है। और अन्य शब्द से संबंध कौन स्थापित किया? का किया। तो का में कौन सा कारक होता है चला? तो संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है, यानी कौन संबंध स्थापित करता है? तो कारक करता है। कारक कई गो है बउआ? तो 8 गो है। संबोधन को मिला के कई गो है बउआ? तो 8 गो है, 8 गो। हिंदी में कारक 8 गो। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक कौन होता है बउआ? संबंध कारक होता है, कारक होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव, यानी पहले तत्सम और बाद में तद्भव। तत्सम क्या है? संस्कृत से वैसे ही शब्द को उठा लिया गया है हिंदी में, तो तत्सम, और संस्कृत से शब्द को उठाया गया है परंतु रूप में परिवर्तन कर दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं? तद्भव। अंगूठा, अंगुष्ठ, देखिए ई हो गया पहले तद्भव, पहले तद्भव है, बदल दिया गया है, और ये संस्कृत वाला तत्सम हो गया, लेकिन कह रहा है तत्सम तद्भव, यानी पहले के हो जाएगा हम लोग का। कुष्ठ, कोढ़, कुष्ठ मतलब संस्कृत में होता है कुष्ठ, और उसको हिंदी में लेंगे तो कोढ़, यानी ये ठीक है। क्षण, छीन, क्षण माने कुछ पल यानी समय, और छीन मतलब उसको हिंदी में तद्भव बना दिया गया है। काष्ठ यानी काठ, काष्ठ माने लकड़ी को कहते हैं संस्कृत में काष्ठ, तो काष्ठ हिले है यानी तत्सम, और हिंदी में कहते हैं काठ यानी लकड़ी। तो हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार तेरे का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखिए निर, निकृष्ट, निकृष्ट, निर्भय, नीर जोड़ भय कर देंगे तो निर्भय हो गया, निर उपसर्ग है। निर्वाह, नीर जोड़ वाह कर देंगे तो यानी हम लोग का निर उपसर्ग। निर्दोष, नीर जोड़ दोष कर देंगे, निर उपसर्ग। जबकि निकृष्ट जो है नी जोड़ कृष्ट, निह जोड़ कृष्ट, निह जोड़ कष्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ? निकृष्ट हो जाएगा, यानी ये निह उपसर्ग है। 14 का ये ऑप्शन सही है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा है? उपसर्ग शब्द के पहले लग कर अर्थ को बदल देता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लग के अर्थ बदलता है। मिलाप, मिल जोड़ आप कर देंगे, मिलाप हो गया। ऑप्शन है आप प्रत्यय, प प्रत्यय, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय, यानी हम लोग का ए ऑप्शन आप प्रत्यय सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक, अक्सर, डमाडोल, अस्थिर, झिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार। तो देखिए डमाडोल मतलब अस्थिर होता है, उसका विलोम अस्थिर न होकर क्या होगा? स्थिर होगा, स्थिर होगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अनिवार्य मतलब वो होता है कि जो जरूरी हो, एकदम लेना जरूरी हो। जैसे ग्रेजुएशन में चाहे इंटर में देखते होंगे कि कुछ सब्जेक्ट को अनिवार्य लिखा रहता है, यानी उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जबकि वैकल्पिक होता है, उसको आप बदल सकते हैं। ऑप्शन है जरूरी, वैकल्पिक, पसंद, गैर जरूरी, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है।
कमदर्प, पंचचर, पुष्पगंधा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो पर्यायवाची याद रखिएगा, कंदर्प, पंचचर और पुष्पगंधा जो है कामदेव के पर्यायवाची है, कामदेव के पर्यायवाची है। और बात किया जाए बउआ वंशीधर का, तो वंशीधर का याद रखिएगा, गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर वंशीधर का है, माखन चोर यानी कृष्ण भगवान। गौरी सूत का होता है गणपति गणेश भगवान। लंबोदर, मूषक वाहन। और यक्षराज पूछे तो यक्षराज को आप याद रखिएगा चला, यक्षराज का क्या हो जाता है? तो इसका होता है आपका कुबेर, धनपद, अभियुक्त यानी क्वेश्चन के अनुसार कंदर्प, पंचसर और पुष्पगंधा कामदेव के पर्यायवाची है, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची कौन है? तो आनंद मोद या हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, साल उल्लास। क्या हो जाएगा बउआ? मोद और हर्ष को कहते हैं आनंद। आनंद किसका पर्यायवाची है? तो मोद और हर्ष का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। अंतर तो दूरी, शेष, हृदय। दूरी, शेष और हृदय जो है अंतर का अनेकार्थक शब्द है, जबकि आकाश जो है अंतर का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है यानी गलत है? तो ईश्वर, ईश्वरीय सही है, संज्ञा से बना दिया है क्या बउआ? तो विशेषण। झगड़ालू विशेषण है। कुलीन विशेषण बना दिया है। अज्ञान, अज्ञानता ये विशेषण नहीं है, काहे कि अज्ञान का अगर विशेषण बनाया जाए तो ये हो जाता है अज्ञानी हो जाता है, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। जो मुकदमा दायर करता हो उसको क्या कहते हैं बउआ? तो मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी, वादी। जो मुकदमा दायर करेगा उसको कहते हैं वादी। और इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य, जो इंद्रियों का विषय न हो, उसको क्या कहते हैं चला? तो अगोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं बउआ? अभियुक्त कहते हैं। यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग का? वादी हो जाएगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पदों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्यक्ति या सिद्धांत, जैसे महावीर थे, महावीर का पहला जो अनुयायी कौन था? वो उन्हीं का दामाद था जमाली। उन्हीं का दामाद कौन था बउआ? जमाली था। ठीक है, यानी जमाली उसके विचार को और सिद्धांत को मानता था। महावीर के विचार और सिद्धांत को कौन मानता था बउआ? जमाली मानता था, इसीलिए वो क्या होगा? अनुयायी होगा। ऑप्शन अनुदान, अनुयायी। क्या हो जाएगा? अनुयायी हो जाएगा। अनुदान होता है कि लाभ देना। अनुपंथी मतलब होता है कि उसके बनाए हुए पथ पर चलना। तो जो पढ़कर या सीख कर ज्ञान प्राप्त कर ले उसको क्या कहते हैं? अनुभवी कहते हैं। जो पढ़कर या लिख कर ज्ञान प्राप्त कर ले उसको क्या कहेंगे बउआ? अनुभवी कहेंगे। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए, शक्ति एक पद है और इसके आगे आके लग गया है यथाशक्ति, यानी शक्ति के जैसा, यानी शक्ति के अनुसार, यानी ये पूर्व पद। इसमें कौन पद प्रधान हो गया है? तो पूर्व पद प्रधान है। तो कौन सा समास? अवयवी भाव। लेकिन जब अंतिम वाला पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं कर्मधारय। और तत्पुरुष, बीच में का के की रहेगा तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि, विशेष अर्थ रख ले, यानी एक के आदमी का बोध हो। जैसे आपका होता है चक्रपाणी, चक्र हो हाथ में जिसके विष्णु भगवान, 10 आनन यानी सिर हो जिसके रावण। तो ये सब क्या हो जाता है? विशेष अर्थ।
अवयवी भाव यथाशक्ति, यथा दिन, यथा कार्य, ठीक है, क्या हो जाएगा बउआ, अवयवी भाव हो जाता है। यानी हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है बउआ, तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका बोल रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी गलत कौन है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, कौन सा अशुद्ध है बउआ, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो कुछ रस जो होता है उसका आपका भाव को याद रखना चाहिए। जैसे करुण का होता है शोक, करुण का होता है शोक। श्रृंगार का क्या होता है बउआ, तो श्रृंगार का रति होता है, रति होता है। वीर का क्या होता है, तो वीर का उत्साह होता है, वीर का उत्साह होता है। वात्सल्य का क्या होता है बउआ, वात्सल्य का वत्सलता होता है, वत्सलता होता है, वत्सलता होता है। तो बोल रहा है कि करुण का क्या होता है, तो करुण का भय, विस्मय, शोक, जुगुप्सा, क्या होता है बउआ, शोक होता है। इसके बाद छंदों की, इसके बाद हम लोग का अगला है छंदों की गणना किससे की जाती है, तो देखिए चला, छंद कितना प्रकार के, तो छंद 2 प्रकार के, छंद कितना प्रकार के, 2 प्रकार के, एगो वर्णिक छंद, एगो वर्णिक छंद और दूसरा का मात्रिक छंद। जिसमें मात्रा ढेर रहेगा वो मात्रिक छंद, और जिसमें केवल वर्ण होगा वो वर्णिक छंद। छंद जो छंद होता है, छंद की गणना किससे किया जाता है, तो 2 चीज़ से, एगो किया जाता है वर्ण से और दूसरा का किया जाता है मात्रा से, मात्रा से। छंद की गणना जो किससे किससे किया जाता है बउआ, वर्ण और मात्रा से। ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है शेष, महेश, गणेश, दिनेश। देखिए सब में लास्ट में सौ है, यानी एक ही को शब्द जो लगातार रिपीट हो, उसमें बोल रहा है कि कौन सा अलंकार होता है, तो एक ही को शब्द जो लगातार रिपीट हो तो उसी में कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन है उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो देरिदा का जन्म जो हुआ था, देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बउआ, अल्जीरिया में हुआ था, लेकिन ये रहते फ्रांस में थे। फ्रांस के एक दार्शनिक थे, फ्रांस में रहते थे, जन्म अल्जीरिया। दार्शनिक कहाँ के थे, फ्रांस के। और ये खोज क्या किए थे, तो जो हम लोग विशेषण पढ़ते हैं, तो विशेषण जो विशेषता बताता है उसी के खोज में इनका थोड़ा सा योगदान है, किनका, देरिदा का, ठीक है। जन्म अल्जीरिया में। असरफिया लूटे और कोयल पर मोहर, लोक्ति का अर्थ क्या होगा, बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना, सराहना के बिना योग्यता व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारणों से अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में होने वाला नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा बउआ, असरफी लूट रहे हैं, यानी बड़का खर्चा तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन छोट खर्चा में हम लोग कंजूसी कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान देना और छोटे खर्चों में कंजूसी करना, यानी ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोक्ति कौन होता है, घर के मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन है चट मंगनी पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। यही क्या होता है, बहुत कंजूसी के लिए घर के मुर्गी दाल बराबर, इसको क्या है, महत्व नहीं देना, ठीक है। चट मंगनी पट ब्याह, प्रस्तावित कार्य को शीघ्रता से करना, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दाम का दुगुना वसूल करना, क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं माना जाता है, तो देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार कई गो काल है बउआ, तो सबसे पहला काल आदिकाल, दूसर का भक्ति काल, तीसर का रीति काल, चौथ का कौन है, आधुनिक काल। ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल का चर्चे नहीं है। यानी यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।